अरे रूपा, जरा अपने पैरों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ, क्योंकि शाम होने से पहले हमें घर पहुंचना है। ओहो, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो आपके पीछे पीछे ही चल रही हूँ। अब क्या उड़ के चलूँ आपके साथ। वैसे भी सुबह से चलते चलते मेरी हालत खराब हो गई है। ना तो कुछ खाया है आपने और ना ही मुझे कुछ खाने दिया है। अरे रूपा, घर चलकर जो चाहे वो खा लेना, आप चलो भी। उन दोनों को चलते चलते दोपहर हो जाती है। अजी, अब मैं इससे आगे नहीं चल पाऊंगी। हम थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम थोड़ी थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढ कर लाता हूँ। रूपा तो वहीं पेड़ के नीचे लेट जाती है और हीरालाल कुछ खाने की तलाश में जंगल में आगे चला जाता है। रूपा पेड़ के नीचे काफी देर तक सोती रहती है। अरे रूपा, चलो आप उठ जाओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाया हूँ, तुम इन्हें जल्दी से खा लो, फिर हम घर चलते हैं। अरे वाह, आप फल लेकर तो कितनी जल्दी आ गए। हाँ हाँ रूपा, फल तो यही पास में ही लगे थे, इसीलिए जल्दी ही लेकर आ गया। तुम इन्हें जल्दी से खा लो। हाँ हाँ, लाइए ये फल मुझे दे दीजिए। हीरालाल उन फलों को रूपा को दे देता है। अरे ठहरो रूपा, तुम इन फलों को मत खाओ। अरे तुम कौन हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ हीरालाल, मैं तुम्हारे लिए फल लेने गया था। अरे बेवकूफ बहरूपिये, तू है कौन जो मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना रहा है? अरे यही तो मैं तुझसे भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर तू है कौन जो मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना रहा है? अरे मैं ही तो हूँ उसका असली पति। अरे रूपा, तुम इस बहरूपिये की बात ना सुनो, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना बोलकर वह रूपा का हाथ पकड़ लेता है। वह दोनों ही रूपा का एक एक हाथ पकड़कर अपनी अपनी ओर खींचने लगते हैं। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। अरे क्या हुआ भाई, तुम दोनों आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? देखिए ना भैया, ये युवक मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है। अरे भाई, तुम दोनों की शक्ल तो बिल्कुल हूबहू एक जैसी है। क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है? अरे नहीं भाई, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर घर वापस जा रहा था। पता नहीं ये मेरी शक्ल का आदमी कहाँ से आकर मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है। वैसे इन दोनों की शक्ल तो एक जैसी ही है, इसमें कोई भी फैसला करना मुश्किल है। अरे सुनो भाई, तुम लोग आपस में ही मत लड़ो। मेरे हिसाब से तुम दोनों को राजा के पास जाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों का फैसला राजा ही कर सकते हैं। हाँ हाँ, चलो महाराज के पास। इतना बोलकर वह सारे लोग राजमहल में पहुंच जाते हैं। बोलिए, आप लोगों की क्या समस्या है? महाराज, मेरा नाम हीरालाल है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर अपने घर वापस जा रहा था। नहीं महाराज, ये हीरालाल नहीं है, हीरालाल मैं हूँ। ससुराल से मैं लौटकर जा रहा था। उन दोनों की बात को सुनकर राजा का भी दिमाग घूम जाता है। अरे राम राम राम, ये कैसे हो सकता है? एक ही शक्ल के दो आदमी और दोनों ही इस औरत को अपनी पत्नी बता रहे हैं। अब मैं क्या करूं? किसके पक्ष में फैसला सुनाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मंत्री जी, आपका क्या कहना है? आखिर इन दोनों में से कौन सत्य बोल रहा है? महाराज, इस विषय पर कोई भी फैसला करना इतना आसान नहीं है। तो फिर तुम ही बताओ मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो आपको ये फैसला प्रतापगढ़ राज्य में भेजना चाहिए। सुना है वहाँ सारे फैसले एक तोता सुनाता है। आज तक उसने कोई भी गलत फैसला नहीं सुनाया है। यदि ऐसी बात है मंत्री जी, तो हमें आज ही प्रतापगढ़ चलना होगा। फिर वह सारे लोग प्रतापगढ़ राज्य को जाते हैं। राजा सारी कहानी उस तोते के सामने सुनाता है। अच्छा, मामला थोड़ा सा गंभीर है।
हे दिव्य तोते, मेरी पत्नी को इस बहरूपिया से बचा लो, क्योंकि मेरी पत्नी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे नहीं तोते, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मेरी पत्नी है। अरे रुक जाओ, आप दोनों शांत हो जाइए। ये पत्नी किसकी है, इसका फैसला अभी हो जाएगा। एक शक्ल के दो